ये 5 फूंक अच्छे अच्छे के दिलों को हिला कर रख देती है। छोटा सा अमल है, आपकी जिंदगी में ये बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। जब कोई बार बार आपसे दूर भागता हो, आपकी कोई बात नहीं सुनता, शादी की बात आने पर टाल देता हो, आनाकानी करता हो, तो जब किसी से जबरदस्ती शादी के लिए हाँ करवानी हो, तो जैसे बता रहा हूं, इस अमल को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लो और फिर देखो सामने वाले का रवैया कैसे आपके लिए बदलने लगता है। इसमें आपको अल्लाह समद और या वदूदो दोनों को मिलाकर एक खास तरतीब से पढ़ना है और यकीन जानना, इधर तो आप पूरा अमल करोगे, उधर आपका काम हुआ समझो। लेकिन ये अमल सिर्फ जायज मोहब्बत और निकाह के लिए ही करना होगा और मोहब्बत के सारे मसले आसान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। निकाह में आ रही तमाम रुकावटें खत्म होंगी। जिसने शादी के वादे करके खुद मुकर गया, ऐसा शख्स खुद आगे होकर आपके शादी के लिए पीछे पड़ेगा। जैसे ही अमल की तय फूंक उसकी फोटो पर लगेगी, सामने वाले के हाव भाव बदलने लग जाएंगे। आपके सामने हाँ जी करता फिरेगा और जो शादी के लिए आज से पहले मुकर रहा था, वो अब खुद आगे होकर आपके पीछे पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्रम रहें। अमल बताने से पहले हमारी एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल हम ले लेते हैं। अल्लाह के करम से उनका काम हुआ। चलिए पढ़ते हैं वो क्या लिखती हैं। शुक्रिया बहुत भाई, बहुत परेशान थी मैं। अब वो बदल गया, पहले की तरह तो नहीं पर अच्छा हो रहा है। इंशाअल्लाह पहले की तरह हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है भाई, आपके अमल बहुत ताकत है। मोहब्बत का यही उसूल है कि जिसे हो जाती है वो अपनी ही मोहब्बत से दूर रहता है और उसी से मिलने के लिए हमेशा तड़पता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप उनके लिए तड़प रहे हो, आपके लिए भी वो खुद तड़पे, हैरान हो, परेशान हो और आपसे मिलने के लिए तिलमिला जाए, तो आपसे हो सके तो इस अमल को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ेंगे और यह फूंक उसकी फोटो पर मैं जैसे बता रहा हूं आप लगा देंगे। काम होने तक अमल को रोजाना एक ही वक्त में करेंगे, यानी इशा के बाद कितनी भी देर तक आप अमल को पढ़ने बैठ सकते हैं, लेकिन सुकून की जगह में बैठे जहां शोर शराबा ना हो और उसकी फोटो को बीच बीच में देखते भी रहना है। इधर अमल पढ़ते जाएंगे, उधर फोटो को देखते चले जाएंगे। चलिए तो अमल का तरीका आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि अमल शुरू करने से पहले अगर आप यहाँ नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ कोई सी भी पढ़ लेंगे। उसके बाद बावुजू अमल करना होगा। रोजाना पाक रहते हुए अमल पढ़ेंगे। बहनें माहवारी में अमल नहीं करें। अल्लाह समद सबसे पहले आपको 20 टाइम्स यानी 20 मरतबा पढ़ना होगा। उसके बाद आपको या वदूदो 20 मरतबा ही पढ़ना है। अब आपको एक फूंक उसकी फोटो पर लगा देनी है। आपको तरीका समझ में आ गया है। यह अमल बहुत सोच समझ कर करना, इसमें कहीं भी बीच में पढ़ने में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपसे गलती हो गई तो हो सकता है कि अमल आपका काम नहीं करे। अगर आप इन शराइत को और इन बातों को वीडियो में बिना स्किप किए पूरा गौर से सुनते हैं तो यकीन जानना आपका महबूब आपके ताबे हो जाता है। 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ही आपको इसका असर देखने को मिलेगा। और कईयों के साथ तो ये देखने को मिला है कि इधर वो अमल पढ़ते हैं, उधर उन्हें फायदा हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इधर फूंक मारें और उधर उसमें तिलमिलाहट पैदा हो, घबराहट पैदा हो, तो आप बताई गई आदात का खास ख्याल रखना और दिल में इस तरह का दर्द और उसकी याद लेकर आए। उसे खूब तवज्जो से याद करें, उसके बारे में सोचें। जब खूब सोचें, आपके दिलो दिमाग में घूमने लग जाए, तो इस अमल को पढ़ना आप शुरू कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रात के वक्त जब आपको उसकी बहुत ज्यादा याद आती है, ऐसे वक्त में इस अमल को पढ़ने बैठा करें, ताकि इधर आपको इसकी याद आएगी, आपका दिल तड़पेगा। अमल पढ़ते पढ़ते ही सामने वाले शख्स में भी तारी होने लगेगी और हो सकता है कि उसका फौरन आपके पास कॉल आ जाए या मैसेज ही आ जाए। ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है। इस बारे में कई बार मैं आपको वीडियो में टेस्टिमोनियल्स भी बता चुका हूँ। सब्र रखना और शिकायत बिल्कुल मत करना, हर अमल की ये जरूरी शर्त है। 20 मरतबा अल्लाहु समद और 20 मरतबा या वदूदो पहली बार आपने पढ़ लिया था और उसके बाद एक फूंक यानी पहली फूंक आपने तस्वीर पर लगा दी थी। इसी तरीके से आपको अब इस बार 10 बढ़ाकर यानी 20 की जगह 30 मरतबा 30 टाइम्स आपको अल्लाहु समद पढ़ना है और उसके बाद या वदूदो भी 10 बढ़ाकर यानी 30 टाइम्स 30 मरतबा पढ़ लेना है और दूसरी फूंक यानी एक फूंक आप तस्वीर पर लगा देंगे। अब तीसरी बार क्या करना है, 10 बढ़ाकर यानी 40 टाइम्स
40 मरतबा अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद एक धुन में आप पढ़ते जाएं, उसके बारे में सोचते जाएं और तस्वीर को देखते चले जाएं। तस्वीर में कोई दूसरा शख्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए और उसके चेहरे पर ही आपको दम करना होगा, यानी फूंक लगा देनी है। 40 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ने के बाद 40 मरतबा ही या वदूदो आपको पढ़ना है। फिर तीसरी फूंक आपको तस्वीर पर लगा देनी है। यहाँ तक आपको अमल समझ में आ गया है, बहुत ही आसान है। अल्लाहु समद और या वदूदो दोनों की तादाद 90 यानी 90 मरतबा हो जानी चाहिए। अब उसके बाद आप 3 मरतबा उसकी फोटो को देखते हुए पढ़ेंगे और अपने सीधे हाथ की शहादत की उंगली यानी इंडेक्स फिंगर को उसकी तस्वीर पर रख देंगे। ये उंगली वहां रखी रहे और पढ़ते चले जाएंगे, या बदी अल अजाइबी बिल खैर या बदी ओ। इस तरीके से 3 मरतबा पढ़ें और उंगली हटा लें। उसके बाद एक फूंक उसकी फोटो पर मार दें। ये चौथी फूंक थी। अब वापस आपको 3 मरतबा या बदी अल अजाइबी बिल खैर या बदी ओ इसी तरीके से सीधे हाथ की शहादत की उंगली को उसकी फोटो पर रखते हुए पढ़ लेना है। और उसके बाद एक फूंक उसकी फोटो पर उंगली को हटाने के बाद लगा देनी है। ये आपने 5वीं फूंक उसकी फोटो पर लगा दी है। पूरा अमल आपको समझ में आ गया होगा। आखिर में 3 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ आप फिर से पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप खुद देखना, इधर आपकी फूंक उसकी तस्वीर पर लगती चली जाएगी, उधर उसका दिमाग घूमता चला जाएगा। उसमें तड़प पैदा होगी कि वो आपकी याद में तिलमिला उठेगा। काम होने तक रोजाना कर सकते हैं। अल्लाह पाक मेरे दुखी बहन भाइयों की हर जायज दिली मुराद पूरी कर दे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा।